शेख हसीना को हुई मौत की सजा। अब यह सजा किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा नहीं सुनाया गया, ये सजा सुनाया गया है कंगारू कोर्ट द्वारा। अब आपका सवाल होगा कि आखिर कंगारू कोर्ट है क्या, तो आज इन सभी मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जया शुक्ला आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले बात आती है कि आखिर शेख हसीना है कौन और इनकी पूरी कहानी क्या है, और या फिर मैं बात करूँ हाल ही फिलहाल में इनको सजाए मौत दी गई है, इसके पीछे कारण क्या था। तो शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है 1971 से, यानी कि मैं बात करूंगी शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री है, जिनको आईसीटी यानी कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के अंतर्गत इनको उसके द्वारा ही इन्हें सजाए मौत दी गई है। यानी कि अगर मैं आईसीटी कहूं या फिर मैं कहूं कंगारू कोर्ट, दोनों एक ही बात है। अब आपको समझना चाहिए, सबसे पहले समझने वाली बात है कि आखिर कंगारू कोर्ट है क्या। कंगारू कोर्ट कहीं ना कहीं एक ऐसा कोर्ट है भाई जो अपनी मनमर्जी चलाता है। यानी कि मैं बात कर रही हूँ, या तो इसको आप कोर्ट कह लो या फिर ये ड्रामा कह लो। यानी कि काम तो इसका अदालत वाला है, लेकिन भाई पहले से ही यहाँ सारे के सारे फैसले निश्चित होते हैं, यानी कि पहले से ही सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। या मैं कहूँ किसी एक सरकार का इस पर दबदबा होता है, पहले से ही सारे डिसीजंस लिए गए होते हैं और ये कभी भी सामने वाला या विपक्षी दल की बात ही नहीं सुनता है। यानी कि जो भी फैसले होते हैं इसके पहले से ही डिसाइडेड होते हैं। कुछ इसी प्रकार से हुआ है यहाँ पर शेख हसीना के साथ। यानी कि मैं बात करूंगी शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि 2024 में करीबन 1400 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। अब बात आती है, यहाँ बच्चे भी थे, बुजुर्ग थे, यहाँ वहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से माहौल हो गया था कि भाई सभी वहाँ पर कहीं ना कहीं अपने घर छोड़ने को तैयार रहे थे, या फिर मैं कहूँ वहाँ बहुत ही ज़्यादा अशांति का माहौल हो गया था। 1971 में बांग्लादेश में एक वहाँ प्रोटेस्ट होता है जहाँ पर काफ़ी लोग मारे गए थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पर बहुत नुकसान हुआ था, बहुत हंगामा हुआ था, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि मैं बात कर रही हूँ शेख हसीना जी की, इन्होंने यह वादा किया था कि सभी को रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि इनके बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। जिसको सुन करके लोगों में आक्रोश बढ़ गया, लोगों में गुस्सा बढ़ गया, और ये सभी गुस्सा उनका फूटा, पूरी जनता का गुस्सा फूटा एक प्रोटेस्ट में। उसके बाद बात आती है 2024 की। 2024 में बांग्लादेश में फिर से एक प्रोटेस्ट होता है, जिसके कारण वो प्रोटेस्ट इतना बढ़ जाता है जिसके कारण वहाँ की प्रधानमंत्री को अपना मुल्क छोड़ करके भारत देश में आना पड़ता है, यानी कि हमारे शहर हमारे देश का सहारा लेना पड़ता है। इसके पीछे कारण क्या था कि 2024 में लोगों का आक्रोश इतना बढ़ गया था, इस तरीके से फूटा कि इनके घर तक जला दिए गए। यानी कि यहाँ पर इन्होंने एक अपनी आर्मी से, इन्होंने वहाँ की फोर्सेस से यह ऐलान किया था कि सभी पे गोलियां बौछार की जाए, गोलियों की बौछार कर दी जाए, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, चाहे युवा हो, उन पे ड्रोन से हमला किया जाए, गोलियां चलाई जाए। यह इन्होंने फैसला कर लिया था और इन्होंने अपनी आर्मी को ये फैसला, मतलब कि इन्होंने अगर मैं कहूँ कि ये वहाँ पर बोल दिया गया था। अब बात होती है कि वहाँ कई जाने जाती हैं और लोगों का आक्रोश इतना बढ़ जाता है, इन्हें अपना मुल्क तक छोड़ना पड़ता है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं 2024 में जब इन्होंने अपना देश छोड़ा, अपना मुल्क छोड़ा, वहाँ पर एक नए प्रधानमंत्री बनते हैं। अब बात आती है एक प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या वो एलिजिबल होना चाहिए, उसमें क्या खासियत होनी चाहिए, क्या इस बेसिस पे उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था? बिल्कुल भी नहीं। 2024 में बांग्लादेश के एक नए प्रधानमंत्री बनते हैं जिनका नाम था यूनुस। अब इन्हें सिर्फ इस बात पे प्रधानमंत्री बना दिया गया क्योंकि इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, या मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक फेमस होने के नाते, और इन्हें नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था, सिर्फ इस नाते इनको वहाँ बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। इसके कहीं ना कहीं नुकसान भी देखने को मिले, रेप केसेस, मर्डर, या फिर हम कहें माइनॉरिटीज़ के साथ भेदभाव, बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें बढ़ी भी है। ठीक है, अब यही बात शुरू होती है शेख हसीना जी, जिनको अभी हाल ही फिलहाल में मौत की सज़ा सुना दी गई है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कंगारू कोर्ट ने सुनाया है, यानी कंगारू कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जो कि अपने फैसले खुद ही लेता है, या फिर अगर मैं कहूँ आईसीटी, इसको आप कंगारू कोर्ट से ही लिंक करेंगे। आईसीटी यानी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, जो कि जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा ही बनाया गया था, और ये सही सुनवाई के लिए इसको बनाया गया था।
इसको इंडिया ने बुलाया कि भाई आपको ये फैसला लेना है, क्या करना है आगे, इसके लिए इंडिया ने इनको बुलाया और इन्होंने इनको यानी कि शेख हसीना जी को मौत की सज़ा सुना दी है। यानी कि हम बात करते हैं, आप ये सारी यहाँ पर देख सकते हो कि अभी हाल ही फिलहाल में जो है मानवता के खिलाफ अपराध के लिए इनको मौत की सज़ा दी गई, क्योंकि इन्होंने जो वहाँ प्रोटेस्ट हुआ था उनके शहर, इनके देश में, तो वहाँ पर जो है इनके खिलाफ, मानवता के खिलाफ अपराध के लिए इनको मौत की सज़ा सुनाई गई है। अब हम बात करते हैं शेख हसीना की। तो शेख हसीना कहीं ना कहीं वहाँ पर लोगों के शेख हसीना के खिलाफ आक्रोश बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लोग, जनता की अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। उनका गुस्सा इस प्रकार फूटा था कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पर हमला तक किया, उनके घर तक जलाए, जिसकी वजह से उनको अपना मुल्क, अपना देश, अपना घर छोड़ करके भारत यानी कि अपने पड़ोसी देश आना पड़ा। अगर हम बात करें, यहाँ आप सभी देख सकते हैं कि इनको ऑर्जिंग और अथॉराइजिंग लेथल फोर्स फ्रॉम एयर एंड ग्राउंड, यानी कि इन्होंने सीधा अपनी फोर्स को ये ऐलान कर दिया था कि जनता पर गोलियों की बौछार कर दी जाए या फिर उन पे किसी भी प्रकार से उनको शांत कराया जाए। ठीक है, चाहे उनको मारना पड़े, चाहे उन पे गोलियां करें, कुछ भी हो, लेकिन उनको शांत कराया जाए। मर्डर और ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, इन पे ये भी कहीं ना कहीं इन पे ये भी लगाया गया कि इन्होंने मर्डर्स भी कराए थे और इन्हें कहा गया कि बॉडीज टू डिस्ट्रॉय एविडेंस। इन पे यह भी आरोप लगाया गया, इन्होंने जितने वहाँ पर जितने भी लोगों की जाने गई, 1400, करीबन 1400 लोगों की जाने गई, ये आंकड़े आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो इनके मतलब कि एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का भी इन पर ये अपराध का ये यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं शेख हसीना जी की, तो शेख हसीना जी ने कहीं ना कहीं देश के लिए कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं, है ना। यानी कि अपने देश को इन्होंने टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है। टेक्सटाइल में ये सबसे ज़्यादा आगे रहे। बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं, बांग्लादेश टेक्सटाइल में सबसे ज़्यादा आगे रहा है। वहीं पर ये पर कैपिटा इनकम में भी सबसे ज़्यादा आगे रहा है। यानी हम बात करते हैं कि भारत देश से भी ज़्यादा ये पर कैपिटा इनकम में रहा है। यानी कि कुछ अच्छे कार्य भी इनके हमें देखने को मिलते हैं। और अब मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपको क्या लगता है कि शेख हसीना जी को सज़ा मौत बिल्कुल सही दी गई थी? यानी कि क्या कंगारू कोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।